अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? सब ठीक हैं? अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है बीबीए सेकंड सेमेस्टर के लिए और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट वीक नंबर 3, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे और फिर कल्चर को हम लोग उसकी टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या चीज़ है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंक्लूड्स एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्टेशंस, experiences, philosophy, as well as the values that guide member behavior and is expressed in members' self-image, inner workings, interaction with the outside world and future expectations. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्टेशंस मीन्स के जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है और उसने जो टास्क असाइन किए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उन टास्क की कंप्लीशंस की एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंसेस हैं उसकी फ़िलासफ़ी, एज वेल एज़ द वैल्यूज़ दैट गाइड द मेंबर्स बिहेवियर, और जो मेंबर्स, जो लोग, जो ह्यूमंस उसमें काम कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन मेंबर्स सेल्फ इमेज, इनर वर्किंग कंडीशंस, इंटरेक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। उन तमाम एम्प्लॉयज़ की उनकी इंटरनल फीलिंग्स क्या हैं, वो काम किस तरह से करते हैं, वो बिहेव किस तरह से कर रहे हैं, बाकी मेंबर्स के साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह से है, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और जो आने वाले फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं बिज़नेस की या ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में इंक्लूडेड होती है। जिस तरह हम लोगों का अपना कल्चर होता है ना सोसाइटी में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो उस कल्चर में हम लोग क्या देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, तमाम लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, हर एक के सोशल नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, फिर वो तमाम लोग मिलकर एक कल्चर बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा शादी का अलग कल्चर है, फौतगी हो जाती है उसका एक अलग सोशल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनका अपना एक इंटरनल एक कल्चर होता है। ठीक है, और उस कल्चर में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, वेयर एज कल्चर इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड एटीट्यूड्स, वही बात है ना कि मुख्तलिफ़ लोगों के जो जो लोग, जो पॉपुलेशन, जो ह्यूमन रिसोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी शेयर्ड एटीट्यूड्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, एंड रिटन एंड अनरिटन रूल्स। ठीक है, कुछ रिटन रूल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एसओपीज़ होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ अनरिटन होते हैं जो हमें अंडरस्टूड होते हैं कि भाई हमने यहाँ पर किस तरह बैठना है, किस तरह जाना है, काम किस तरीके से करना है, ऑफिस किस तरह से आना है, वो तमाम हमारे पास अनरिटन रूल्स होते हैं। दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर टाइम एंड आर कंसिडर्ड एज वैलिड। ठीक है, और ये जो रूल्स होते हैं ये इंसान ख़ुद से इनको डेवलप कर देता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप हो जाते हैं और फिर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। सो ये तमाम चीज़ें बेसिकली मिलकर क्या करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डेवलप करती हैं। ठीक है, अच्छा, कल्चर आल्सो इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशंस विजन, वैल्यूज़, नॉर्म्स, सिस्टम्स, सिंबल्स, लैंग्वेज, अजम्पशंस, बिलीव्स एंड हैबिट्स। नीडल 2004 क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है उसमें क्या चीज़ है, उसका विजन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके नॉर्म्स, उसके सिस्टम्स, उसके सिंबल्स, लैंग्वेज, अजम्पशंस, बिलीव्स, हैबिट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में इंक्लूडेड है। अच्छा, सिंपली स्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ द वे थिंग्स आर डन अराउंड हेयर। ठीक है, डील एंड कैनेडी क्या कहते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, सिंपल वर्ड्स में, कि द वे थिंग्स आर डन अराउंड हेयर। अराउंड हेयर मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अच्छा, नाउ अंडर दिस सेट ऑफ डेफिनीशंस, ये जो डेफिनीशंस हमने डिस्कस की हैं, एक्सप्लेनेशन उन्हें देखी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ अ सेट ऑफ शेयर्ड assumptions that guide what happens in organizations by defining the appropriate behavior for various situations.
हम इसको इस तरह से कह सकते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, ये सेट ऑफ शेयर्ड अजम्पशंस हैं। शेयर्ड अजम्पशंस मींस के जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेबर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनके शेयर्ड अजम्पशंस हैं जो कि गाइड करते हैं किन चीज़ों को, बाय डिफाइनिंग द अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर वेरियस सिचुएशंस, और जो कि वेरियस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक बिहेवियर बनाते हैं कि आपने डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस में किस तरह से परफॉर्म करना होगा। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अफेक्ट्स द वे पीपल एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, विद क्लाइंट्स एंड विद स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आप स्टेक होल्डर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली अफेक्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में इन्फ्लुएंस हाउ मच एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कितना एक्सपोज हो रहे हैं, कितना वो उनके साथ डिसीजन मेकिंग में आ रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो कर रही है। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के, जिसमें एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इट डिपेंड्स, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आ जाती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट्स हैं हमारे पास, टू टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारे पास एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी परसीव्ड एज ऑपरेटिंग इन एन एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में काम करती है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर नीदर सेल्फ सफिशिएंट नॉर सेल्फ कंटेन्ड। वो सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ कंटेन्ड कभी भी नहीं हो सकती हैं, अकेले में कभी भी काम नहीं कर सकती हैं। रादर दे एक्सचेंज रिसोर्सेज विद एंड डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बल्कि वो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिसोर्सेज को भी एक्सचेंज करती हैं एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं, अभी दोनों एनवायरनमेंट्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, 10 environment can be broadly classified into internal environment and external environment. अब internal environment को डिस्कस करते हैं कि what is internal environment। अच्छा जी, each business organization has internal environment which includes all the elements within the organization's boundaries। ठीक है, हर एक बिजनेस की एक इंटरनल एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, जो कि विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, विच इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, जो भी सिस्टम उनका चल रहा है, वो क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, बल्कि ये जो बाउंड्री है ये भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट ही है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं, उसकी बिल्डिंग, उसकी बाउंड्री, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन जितनी भी है, उसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट है। इन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट आर एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसका जो इंटरनल कल्चर है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट में आ रही हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट टाइप इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट। सेकेंड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टोनर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द एलिमेंट्स आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रेलेवेंट्स टू इट ऑपरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स जो कि रेलेवेंट होते हैं उसके ऑपरेशंस के साथ, उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, this environment context become more clear if the external environment is further divided into distinct segments। अच्छा, एक्सटर्नल environment को हम फिर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जनरल एनवायरनमेंट एंड टास्क एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ जनरल एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ टास्क एनवायरनमेंट, देखते हैं इसको। जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं कि द जनरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड फोर्सेज दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 एलिमेंट्स। जनरल एनवायरनमेंट में 4 चीज़ें आ जाती हैं। द फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, सेकंड, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन सी होती है? ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कि जिसमें जिस इकॉनमी में आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, लेट्स सपोज पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी अगर अच्छी चल रही है तो वो इकॉनमी की जो ग्रोथ है तो वो आपके बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट कर रही है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एलिमेंट।
सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, जिस कल्चर में आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जिस कल्चर में आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है, जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो सोसाइटी भी एक्सटर्नली आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। दैट इज़ वाई सोसाइटी एंड सोसाइटी इज़ ऑल्सो एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, जिस कंट्री में आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है तो उनकी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपने देखा होगा ना, कुछ गवर्नमेंट्स आ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देती हैं, कुछ गवर्नमेंट आ जाती हैं तो वो टैक्सेस ख़त्म कर देती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा बिज़नेस फ्रेंडली होती हैं। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होती है, वो भी एक्सटर्नली आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रही हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस बात है कि जहाँ पर आपका बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ पर जिस कंट्री में आप हैं क्या वो कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि नहीं है, ठीक है, तो वो इट्स सोली डिपेंड्स अपॉन दिस। सो ये 4 मेजर एलिमेंट्स हैं हमारे पास जनरल एनवायरनमेंट के, जो कि इफ़ेक्ट करते हैं एक्सटर्नली। एंड द लास्ट वन इज़ द टास्क एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट क्या चीज़ है कि द टास्क एनवायरनमेंट पुट्स इनडायरेक्ट प्रेशर ऑन द बिजनेस मैनेजमेंट थ्रू द इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अच्छा, जनरल एनवायरनमेंट जो है इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एंड जो टास्क एनवायरनमेंट है इसका इनडायरेक्ट प्रेशर होता है आपके बिजनेस पर। ये अपने साथ नोट कर लें पॉइंट, एग्ज़ाम के लिए अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। तो टास्क एनवायरनमेंट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं एंड कंपटीटर्स हैं। ऑब्वियस बात है कि कस्टमर भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ रखता है, एंड टास्क एनवायरनमेंट में होता है इसलिए क्योंकि रिलेटेड होता है ये प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। एक कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा तो दूसरा नहीं होगा, 3-4 आपके साथ लॉयल होंगे, शायद 2-3 और ना हो। तो इट डिपेंड्स इनडायरेक्टली आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। सप्लायर्स जो आपके बिज़नेस को रॉ मटेरियल्स एंड बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि आप प्रोडक्शन कर सकें, ये भी आपको इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। एंड आपके जो कंपटीटर्स हैं, ऑब्वियस बात है, तो कंपटीटर्स भी आपको इफ़ेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स आ जाते हैं, इसमें ब्रोकर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस भी आपको इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि कल को आपको लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको लोन्स चाहिए या किसी किस्म के आपने शेयर्स इशू करने हैं, आईपीओस, उसके लिए यू नीड ब्रोकर्स। गवर्नमेंट जो है ये भी इंटरवीन करती है, आपको इफ़ेक्ट करती है। एंड द लास्ट वन इज़ द मीडिया। ऑब्वियस बात है, आपकी एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह जो होती हैं, तमाम चीज़ें किस चीज़ पर होती हैं, मीडिया के थ्रू होती हैं। सो दैट इज़ वाई मीडिया इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिंग यू। सो ये था आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर आपकी वीक नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन की आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या चीज़ होती है, फिर उसके हम लोगों ने 2 टाइप्स भी डिस्कस कर लिया। सो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। और एक बात यह कि जितने स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में मेंशन कर दिया करें, और ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं तो वो लेक्चर्स देख रहे हैं। अभी तक तो काफ़ी कम रिस्पांस आ रहा है, कुछ 2-3 स्टूडेंट्स ही हैं जो देख रहे हैं। तो कोशिश करें कि ये लिंक्स को शेयर कर लें ग्रुप्स में। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, तो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।